नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल प्रभात कहानी में। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में इस बात का साफ उल्लेख है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बड़ा ही मिलता है, पर चाहे वो इंसान हो या फिर भगवान। और ये तो आप सभी जानते ही हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जब अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिया था, लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय माता सीता ने बहुत बड़ा पाप किया था, जिसकी सजा के रूप में उन्हें गर्भवती हालात में अपने पति से दूर रहना पड़ा था। माता सीता ने कौन सा पाप किया था और कौन था वह धोबी जिसकी वजह से माता सीता को वन में भटकना पड़ा था? इससे जुड़ी कथा आपको आज हमारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, कथा के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका उल्लेख आपको रामायण में मिल जाएगा। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। ऐसे में अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिली हैं। ऐसी ही एक दंत कथा माता सीता से जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक त्रेता युग में मिथिला नगरी में जनक नाम के राजवंश का राज हुआ करता था। जनक राजवंश के एक ही राजा थे, राजा सरध्वज, जो एक बार यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे। इस समय जमीन में उन्हें एक छोटी सी कन्या मिली। कन्या के सुंदर नयन नक्श को देखकर राजा बहुत खुश हुए, इसलिए उन्होंने उसे कन्या को अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया और यही कन्या सीता के नाम से जानी गई। जब सीता थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ अपने महल के बगीचे में घूम रही थी। तभी अचानक उनकी नज़र एक तोता के जोड़े पर पड़ी, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तोता का जोड़ा एक पेड़ पर बैठकर सीता जी के बारे में ही बातें कर रहा था। उनके मुख से अपने भविष्य की चर्चा सुनकर सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं कि उनमें से मादा तोता बोल रही थी कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी का नाम जानकी होगा। श्री राम देवी जानकी के साथ कई वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है वो जानकी और धन्य है वो प्रचार जिन्हें प्रभु श्री राम जैसा राजा मिलेंगे। एक साधारण तोता के मुख से अपने पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई और उन्हें अपने बारे में और जानने के लिए जागृत हुई। इसलिए माता सीता ने अपने महल के पहरेदारों को बोलकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और फिर दोनों को पूछते हुए कहा, तुम दोनों पक्षियों को भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तब पक्षियों ने बताया, इससे पहले हम ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहा करते थे, जहाँ रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है, इसलिए हमें उन दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने जब ये सुना तो उन्होंने सोचा कि ये दोनों पक्षी तो बहुत ही दिव्य हैं, क्यों न मैं इन्हें बहला फुसलाकर अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ लूं। ये सोचकर सीता माता दोनों पक्षियों से कहती है कि तुम दोनों बहुत ही सुंदर हो। देखो, तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि श्री राम कौन है और उनका विवाह जानकी से कैसे होगा। तब दोनों पक्षी बताते हैं कि महर्षि वाल्मीकि रामायण नाम का एक ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि महर्षि ऋषि श्रृंग के द्वारा किए गए पट दृष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु मानव शरीर धारण करके उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जो कि प्रभु श्री राम होंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और वहां शिव जी के धनुष को तोड़कर जानकी से विवाह करेंगे। इतना सुनने के बाद माता सीता उन दोनों पक्षियों को बताती है, तुम लोग जो बात कर रहे हो मैं वही हूँ, मैं सीता भी हूँ और जानकी भी हूँ, इसलिए तुम बताओ
कि मेरे प्रभु श्री राम कैसे दिखते हैं। इस पर तोता माता सीता को बताता है कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर है, उनके नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए हैं, उनका गला शंकर के समान है। उनकी सुंदरता का क्या वर्णन करूं, उनके गुणों का तो बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी आगे एक साथ कहते हैं, माता जानकी, जो आपको रघुनाथ जी की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला है, आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। इतना सुनकर सीता पुनः उनसे सवाल पूछती है और वह तोता का जोड़ा फिर से उनके सवालों के जवाब देता है। इसी तरह देवी सीता जी सवाल पूछती जाती है और तोता का जोड़ा जवाब देता जाता है। लेकिन एक समय के बाद दोनों तोतों की बात सुनकर सीता जी के मन में लालच आ जाता है। इसलिए वह दोनों पक्षियों से कहती है कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम्हें वहाँ सारे सुख सुविधा मिलेगी। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। तोता माता सीता से कहता है कि हे जनक पुत्री, हम आसमान के पंछी हैं, पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए आप हमें आज़ाद कर दीजिए। नर तोता के बहुत ज़्यादा विनती करने पर माता सीता ने नर तोता को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि अब यह मेरे साथ ही रहेगी। इस पर नर तोता माता सीता से कहता है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय में उसको जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दीजिए। लेकिन माता सीता ने नर तोता की एक भी बात नहीं सुनी। इस पर मादा तोता ने माता सीता को गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मैं गर्भवती हूँ, आप मुझ पर तरस खाएं और मुझे जाने दें। मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी और आप चाहें तो उसके बाद मैं फिर से यहाँ आ जाऊँगी। लेकिन देवी सीता अभी भी मादा तोता को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उस पर मादा तोता को गुस्सा आ जाता है और वह माता सीता को श्राप देते हुए कहती है कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग किया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोता वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोता भी अपनी पत्नी के वियोग में प्राण त्याग देता है, लेकिन प्राण त्यागने से पहले वो माता सीता से कहता है कि तुमने जो कर्म किया है उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी और तुम्हें सजा दिलाने के लिए मैं मनुष्यों से भारी श्री राम की नगरी अयोध्या में इंसान रूप में जन्म लूँगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। कहा जाता है कि तोता की बात सुनकर माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, माता सीता चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में वह तोता धोबी था, जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने देवी सीता को गर्भावस्था के दौरान त्याग दिया था। जब सीता वन में भटकती हुई महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहीं पर उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।